देखिए, अदावत चीन और अमेरिका में बढ़ी है, लेकिन पसीने जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के छूट रहे हैं। जिस चीन की यारी को पाकिस्तान हिमालय से ऊंचा और समंदर से गहरा बताता आया है, उसी जिगरी को अमेरिका ने धूल क्या चटाई। पाकिस्तान में भय दौड़ने लगा। बॉर्डर पर जंगी सायरन तक बज उठे हैं। आखिर पाकिस्तान के इस डर के मायने क्या हैं? क्यों पाकिस्तान का हलक सूख रहा है? ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। यूएस ने गुब्बारा उड़ाया, शरीफ का माथा चकराया। अमेरिका ने मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराया। चीनी जासूस गुब्बारा गुज़िश्ता हफ्ते से अमेरिका की फजाई हदूद में था। अमेरिकी फौजी गहरे ओकियानूस के ऊपर मुश्तबा चीनी जासूस गुब्बारे को निशाना बनाया। यूएस ने की ड्रैगन की धुलाई, पाकिस्तान में खौफ हाई। उसकी वजह यह है कि चाइना की दुश्मनी, पाकिस्तान की दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। चीन यूएस टकराएंगे, जिन्ना पुरिया मारे जाएंगे। वो चाइना पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना दुनिया का ये दूसरे नंबर पर सुपर पावर है। सुपर पावर अमेरिका, एक ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ जो भी जाता है अमेरिका उसकी कब्र खोद देता है। एक हफ्ते से चाइनीज गुब्बारा अमेरिका की जासूसी कर रहा था। चीन का गुमान अमेरिका ने बलून स्ट्राइकर से चकनाचूर क्या किया, पाकिस्तान के होश उड़ गए। खौफजदा पाकिस्तान चीन के गुब्बारे पर जासूसी का टैग लगाकर अपनी ही जिगरी की धज्जियां उड़ाने लगा। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने चीन के गुब्बारे को मार गिराया है। पेंटागन की तस्दीक, गुब्बारे को जनूबी कैरोलिना के साहिल पर निशाना बनाया गया है। पेंटागन ने कहा है कि जासूस गुब्बारा चीन की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर ने चीनी गुब्बारा मार गिराने पर अमरीकी फौज को मुबारकबाद दी है। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा है कि कार्रवाई दानिस्ता और कानून के मुताबिक की गई। पाकिस्तान पहले ही बर्बादी के ढेर पर बैठा है। मुल्क के हालात बेहद नाजुक हैं। ऐसे हालात में जब अमेरिका ने चीन को पटखनी दी, खौफजदा पाकिस्तान ने फौरन पाला बदला, इस डर से कि कहीं चीन की हिमायत उसकी कब्र न खोद दे। लेकिन पाकिस्तान फितरत से मजबूर है। हर चीज को कट्टरता के तराजू पर तोलना पाकिस्तान की पुरानी बीमारी है। अमेरिका ने ड्रैगन की हेकड़ी तोड़ी तो खलबली पाकिस्तान की कठमुल्ला ब्रिगेड में भी मची, जो अपनी हैसियत भूलकर सुपर पावर अमेरिका पर आंखें तरे रहे हैं। वो अमेरिका पॉलिटिकली कर रहा है, वो ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद उसको वापस चाइना के पास जाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यूएस के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ। क्यों? उसकी वजह यह है कि चाइना की दुश्मनी, पाकिस्तान की दुश्मनी, मुसलमानों की दुश्मनी, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। मतलब वो चाइना से इसलिए हार रखते हैं क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। चाइना तो जो है मुसलमानों का सबका दोस्त है, पाकिस्तान का खास तौर पर दोस्त है। पाकिस्तान की हालत खिसियानी बिल्ली की तरह है, जो खंबा नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब जब अमेरिका ने ड्रैगन के दांत तोड़े तो पाकिस्तानियों के जहन में जंग का फितूर सवार हो गया, इस मुनादी के साथ कि चीन मुसलमानों का हिमायती है और अमेरिका कट्टर दुश्मन। अमेरिका के खौफ से पाकिस्तानियों की अक्ल कैसे घास चढ़ने गई है, ये भी जानिए। एट दी एंड ये है कि यूएस जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है। सीधी बात ये है, मुसलमान जो हैं उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो चूँकि उसका राज है, IMF उसके अंडर है, वर्ल्ड बैंक उसके अंडर है, हर चीज़ में उसका कंट्रोल है, तो इसलिए मुसलमानों की इकानमी नहीं है या डिफेंस। मुसलमानों की नहीं कह सकते सर, लेकिन जितने भी हमारे अरब ममालिक हैं वो हमसे ज़्यादा स्टेबल हैं। स्टेबल है, लेकिन वो डिफेंस में स्टेबल नहीं है। हम अगर डिफेंस में स्टेबल हैं तो इकानमी के लिए। सर मेरी बात सुने, जंग तो करनी नहीं है ना, इकोनॉमी की जंग है, जंग करनी है। किसी ने जंग किया या किसी ने जंग करनी है। हमारे मुस्लिम्स की बात करी, मुस्लिम्स की बात करी, ये रशिया यूक्रेन की चल रही है, मुस्लिम्स की बात करी, रशिया यूक्रेन की, अजरबैजान और आर्मीनिया की लगी ना, लगी वो जंग है। फिर जंग किस चीज़ का हाल है मुझे बताए। जंग के बाद या तो एक तबाह होता है या दोनों तबाह होते हैं। आखिर में डायलॉग ही होते हैं, जंग करेंगे। नहीं, जंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अपने पैर कब्र में लटके हैं और गुमान जंग का। हालांकि मुल्ला ब्रिगेड जंग से तो तौबा करती है, लेकिन चीन का मोहपाश ऐसा है जिसके आगे पाकिस्तानियों को कुछ नहीं दिखता। अमेरिका ने जो किया सो किया, लेकिन पाकिस्तानी जो करने की हसरत रखते हैं, जैसा खौफ उनके दिलो दिमाग में दौड़ रहा है, इसकी नब्ज भी पाकिस्तानी रिपोर्टर ने टटोली। वो चाइना पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना दुनिया का ये दूसरे नंबर पर सुपर पावर है। अगर वैसे तो वो अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में चाइना है, क्योंकि चाइना एक वक्त ऐसा था कि वो उन्होंने पाकिस्तान से कर्जा लिया था। अभी देखिए दुनिया में वो पीक पर है।
हर चीज़ यहाँ पर चाइना की है। जो आपने माइक पकड़ा ये भी चाइना का है, मैंने जो कपड़े पहने ये भी चाइना के हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो चाइना ने नहीं बनाई हुई। ये तो एक पहलू था, कई ऐसे हैं जिन्हें मुल्क की हालत का अच्छे से इल्म है। अब जब खौफजदा पाकिस्तान चीन की हिमायत कर रहा है, तब कई ऐसे भी हैं जो शहबाज को चीन के लफड़े से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं। चीख चीख कर बता रहे हैं कि अपने ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बंटाधार किया। हमें अपनों से ही खतरा है, अपने गद्दार है, मुनाफिक लोग बैठे हुए हैं जो इस मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते। और आप ये देखें कि एक टाइम था इंडिया की करेंसी डी वैल्यू थी, आज हमारी डी वैल्यू होगी और उनकी वैल्यू ऊपर चली गई है, हमारी करेंसी ₹3 हो गया है, ₹3.25। तो वही बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ के मुनाफिक और गद्दार लोग हैं ना मुल्क के, वो इस मुल्क को डुबोने लगा। हमें किसी की, हमारे कोई दुश्मन नहीं, ना इंडिया दुश्मन है ना यहूदी दुश्मन है, ये हमारे अपने ही दुश्मन है जो हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। ये इस मुल्क में भला क्या है, जो बंदा सच और हक की बात करेगा वो गद्दार होगा, या उसको फांसी लगा दी जाएगी, या वो बेचारा इस मुल्क को छोड़ के भाग जाएगा। बस यहाँ पे तो ये चौपट राज चल रहा है। पाकिस्तानियों का ये खौफ बेजा नहीं है। मुल्क में 2 जून की रोटी तक अवाम को मैसर नहीं है, खजाना खाली है, थाली खाली है, उस पर जिगरी चीन की धुलाई। अवाम आहें भर रही है, पेट फाड़ कर शरीफ को बता रही है कि हम बम से नहीं भूख से ही मारे जाएंगे। ना तो अपने पेट का पूरा कर सकता है, ना ही बच्चों को बढ़ा सकता है। महंगाई ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया होगा और हुक्मरानों को इस चीज़ की परवाह भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ घूमने घुमाने पे हैं, सियासी मुखालफतें दबाने में हैं और आवाम की उनको फिक्र ही नहीं। महंगाई तो बेटा बहुत है, हर लख तोड़ी खड़ी है, गरीब रोटी तो भी तंग, आटा मिल नहीं रहा। अल्लाह नबी वार था, अल्लाह की ज़ात दिंदी है। पाकिस्तान की दर्द दास्तान इतनी सी ही नहीं है। कभी पाकिस्तान अमेरिका के टुकड़ों पर पलता था, अमेरिका ने बोटी फेंकना बंद किया तो दुनिया पाकिस्तान से कटने लगी। अब जब पहले ही मुल्क में दाने दाने के लाले पड़े हैं, तब अंजाम मुस्तकबिल क्या होगा, ये सोचकर अवाम का कलेजा बैठा जा रहा है। तो ये तो हमारी अपनी बदकिस्मती कि हमने ट्रेड ख़त्म कर दिया और जो इसका जो नुकसान उठा रहे हैं वो पब्लिक उठा रहे हैं, क्योंकि बीमार ज़्यादा होते, एलीट क्लास तो बीमार होती है वो तो डायरेक्ट लंदन और फलाना जगह पे चले जाते हैं, और लेकिन जो बीमार होते हैं वो तो गरीब क्लास, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, वो लोग बीमार थे। तो उससे ज़्यादा मसला इनके लिए होता है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ जो है अपनी ट्रेड खोल देनी चाहिए ताकि कम से कम हमें इलाज की सहूलियत तो मैसर हो ना? देखो ना, ट्रेड नहीं बल्कि हमारे इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन होना चाहिए, हमारे सही ताल्लुकात होने चाहिए। यार क्या मसले, हमने कौन सी इतनी बड़ी मतलब एक मेंटलिटी बनाई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रह रहे। और करो चीन चीन, और करो चीन से यारी। ये वही चीन है जिसकी कल तक पाकिस्तान हिमायत करता था। ये वही चीन है जो पाकिस्तान को नीलाम कराने पर आमादा है। खैर, पाकिस्तानी इस वजह से टेंशन में है कि अगर अमेरिका चीन टकराएंगे तो पाकिस्तानी बिना मौत मारे जाएंगे, जैसा कि पाकिस्तानियों का ही दावा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।